नस्ट इक्वेशन। ब्रैकेट में लिखोगे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल depend upon concentration of electrolyte of solution। नस्ट इक्वेशन में कहा गया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है या सेल पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ रहेगा तो आप निकाल लोगे। तो इसका हेडिंग देते हैं नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नस्ट ने ये जो इक्वेशन प्रोवाइड्स किया है, इसने कहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और उसने रिलेशन प्रोवाइड्स किया है दोनों के बीच में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच में रिलेशन प्रोवाइड्स किया है, और उसके बाद एक इक्वेशन दिया। उस इक्वेशन को हम लोग कहते हो क्या? नस्ट इक्वेशन, है ना। कौन इक्वेशन बोलेंगे? नस्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू नस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल according to Nernst, electrode potential and cell potential depend upon concentration of electrolyte of solution। Nernst gave या Nernst provides relation between electrode potential and
concentration, electrode potential and concentration of solution and provides an equation is called Nast equation. मैंने कहा है अभी आप लोगों को कि देखो नस्ट इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, रिलेशन निकालते हैं। किसके किसके बीच में रिलेशन निकालते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकालते हैं। मतलब किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको मालूम होगा तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू नस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। क्या हुआ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है एंड सेल पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। नस्ट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रोवाइड्स एन इक्वेशन इज कॉल्ड, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नास्ट इक्वेशन बोलते हैं। कौन इक्वेशन बोलेंगे इसको हम लोग? नास्ट इक्वेशन। नोट करो पहले इसको। बताओ क्या इसमें नास्ट इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? बताओ नास्ट इक्वेशन में नास्ट ने जो इक्वेशन प्रोवाइड किया है किसके बेसिस पे किया है? किसके बेसिस पे किया है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे। मतलब सिंपल बात ही आप बोल रहे हैं। बहुत अच्छा बताया कि सर अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। रिलेशन निकाला है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन आपको प्रोवाइड किया है नस्ट, और एक इक्वेशन दिया है जिसका नाम है नस्ट इक्वेशन। तो हेडिंग हमने दिया था नस्ट इक्वेशन और ब्रैकेट में मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू नस्ट, नस्ट के अकॉर्डिंग, देखिए यही मेन पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू नस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बेसिस पे रिलेशन प्रोवाइड किया है नस्ट और एक इक्वेशन दिया। इस इक्वेशन का नाम क्या है? नस्ट इक्वेशन। कोई आपसे जानना चाहेगा कि आप बताओ नस्ट इक्वेशन क्या है, तो आप बताइएगा कि नस्ट इक्वेशन जो होता है ना, रिलेशन होता है किसके बीच? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
एंड कंसंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन प्रोवाइड किया गया है उसको मैथमेटिकल फार्मूला के फॉर्म में बताया गया, एक्सपेरिमेंटल फार्मूला के फॉर्म में बताया गया, उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नस्ट इक्वेशन बोलेंगे। नस्ट इक्वेशन जो होता है रिलेशन होता है, किसके बीच का रिलेशन होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का है उसके बीच के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नस्ट इक्वेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। किसके बीच का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। नस्ट एक साइंटिस्ट है। नर्स ने क्या किया है? एक रिलेशन प्रोवाइड किया है। किसके बीच में रिलेशन प्रोवाइड किया है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन प्रोवाइड किया नर्स ने, है ना। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको पता है, अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन वी प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू नर्स रिलेशन प्रोवाइड किया गया है एंड एक इक्वेशन दिया। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन। और नर्स इक्वेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन का। किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? कंसंट्रेशन का, है ना। तो नर्स इक्वेशन में हम लोग रिलेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। लेट रिडक्शन हो रहा है यहां पे। m प्लस जो है एक कन्वर्ट हो रहा है m में। कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना। m प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? m। जैसे आपको पता है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में कन्वर्ट होगा। ये रिडक्शन हो रहा है आपका। सिमिलरली देखिए एक सिंपल लिए हैं, m प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? m में कन्वर्ट हो रहा है। इसका सेल्फ फॉर्मुलेशन लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे m प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन m, है ना। ये रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग को निकालना है, कौन पोटेंशियल निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से डिनोट करते हैं, तो E इक्वल टू होगा, देखो नस्ट इक्वेशन क्या है, देखिए नस्ट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है। किसका निकालना है? m प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन m। नर्स ने जो इक्वेशन प्रोवाइड किया है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है E का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू E नॉट। E नॉट का मतलब हुआ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट है m प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन m माइनस 2.303 RT बाई NF। RT बाई NF लॉग, ये क्या था? m कंसंट्रेशन है सॉलिड फॉर्म में, बाई m प्लस किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में कंसंट्रेशन है। ये इक्वेशन प्रोवाइड जो किया था नर्स ने किया था, क्या था? E इक्वल टू E नॉट। E आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E नॉट आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग m बाई m प्लस। ये तुम्हारा कंसंट्रेशन है। ये क्या है? कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग m बाई m प्लस।
यहां पे ई क्या है? सेल पोटेंशियल। ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, है ना। आर क्या है तुम्हारा? गैस कांस्टेंट। टी क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर। एफ क्या है तुम्हारा? फैराडे। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड फॉर्म। एम प्लस क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस इन एक्वस फॉर्म। ये इक्वेशन जो दिया है, इक्वेशन देने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या है? नर्स्ट। नर्स्ट ने इक्वेशन प्रोवाइड किया है। दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स बाय नर्स्ट, है ना। क्या है यहां पे? वेयर E is E M plus single vertical line M is electrode potential. Electrode potential. Electrode potential. E naught is E naught is a standard electrode potential. E naught is a standard electrode potential. R is gas constant. आर का क्या वैल्यू लेंगे यहां पे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी क्या है तुम्हारा? टी इज टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर कितना लेंगे? 298 केल्विन। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है? एफ इज फैराडे। एफ क्या है? फैराडे। और 1 फैराडे का वैल्यू होता है 96500 कूलम। नहीं, 96500 कूलम। तो ये तुम्हारा नस्ट इक्वेशन है। साउंड को ओपन करो। साउंड को ओपन करो बेटा। कॉपी पे इसको नोट किए आप लोग? देखिए यहां पे ई क्या है तुम्हारा? ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप लोग अपने बगल से फैमिली के लोगों को अलग हो जाइए या खुद अलग हो जाइए आप लोग। प्लीज बेटा, प्लीज आप लोग, ऐसा डिस्टर्ब क्लास होता है। ई आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ई नॉट आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। माइनस, वीडियो को ओपन करो तुम लोग, सब लोग वीडियो को ओपन करो, वीडियो को ओपन करो। साउंड को सब लोग म्यूट रखोगे, वीडियो को ओपन करो। सब लोग वीडियो ओपन रखेगा, कोई भी वीडियो ऑन नहीं रखेगा। सब लोग ओपन रखो वीडियो। वीडियो को ओपन कीजिए आप लोग, सब लोग वीडियो को ओपन कीजिए अपना। कोई भी वीडियो ऑन नहीं, ऑफ नहीं रखेगा।
ओपन कीजिए वीडियो को। ओपन करो वीडियो को प्लीज, ओपन करो। किसका ऑफ ये दिखा रहा है? चलो देखो तुम लोग, ये तुम्हारा नस्ट इक्वेशन है। कौन इक्वेशन है? नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का सब लोग बोलोगे फार्मूला या इक्वेशन क्या है? E इक्वल टू ई नॉट माइनस E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF। बोलो, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग M बाई M प्लस, M बाई M प्लस। यहां पे M क्या है तुम्हारा? कंसंट्रेशन है मेटल का सॉलिड फॉर्म में, और ये कंसंट्रेशन है एक्वस फॉर्म में, M बाई M प्लस। तो नस्ट इक्वेशन अगर आपको याद करना है तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF। N क्या है यहां? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। F क्या है तुम्हारा? फ्राडे। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर है। इसको नोट करो। कर लिए सर नोट। सब लोग नोट कर लिए? सब लोग का नोट हो गया ये? R क्या है बताओ? R क्या है? R गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या लोगे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। गुड। F क्या है यहाँ पे? फराडे सर। 1 फ्राडे का वैल्यू कितना? 9650 कुलम। 9650 कुलम। N क्या है यहाँ पे? N पहले भी बता चुके हैं निकालने के लिए तुम लोग को। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। टेम्परेचर कितना लोगे? 298 केल्विन। 298 केल्विन। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? E इक्वल टू ई नॉट, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग M बाई M प्लस। M बाई क्या है? M प्लस। ठीक है? M प्लस। हाँ, अब देखो सबका वैल्यू पुट करेंगे यहां पे। देखो E इक्वल टू M प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन M इक्वल टू ई नॉट M प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन M माइनस 2.303। R का वैल्यू कितना लिखोगे आप? R का वैल्यू सर 8.314। 8.314। टेम्परेचर कितना लिखोगे? 298। N तो आएगा जैसा मेटल लेंगे हम लोग, है ना। F का वैल्यू कितना लिखोगे? F का वैल्यू, इसका वैल्यू F फ्राडे 96500 लॉग M सॉलिड फॉर्म में है बाई M प्लस एक्वस फॉर्म में है। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो क्या आता है? देखो E इक्वल टू ई नॉट M प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन M माइनस, इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा 0.059। इसको कैलकुलेट करने के बाद बाई N लॉग M बाई M किस फॉर्म में है? यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बाई M प्लस किस फॉर्म में है?
एक्वस फॉर्म में। तो इक्वल टू ई एम प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन एम इक्वल टू ई नॉट एम प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन एम इक्वल टू माइनस 0.059 बाई एन लॉग। यहां एम जो सॉलिड फॉर्म में है, एम किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो वहां पे एम को हम लोग टेकन करते हैं यूनिटी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? यूनिटी, मतलब 1 लेते हैं। मेटल जो सॉलिड है उसको टेकन एज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या? 1। हाँ, तो सॉलिड जो एम है उसको 1 बाई क्या लिखोगे? एम प्लस। ये तुम्हारा सिंपल लास्ट इक्वेशन का फाइनल फॉर्म हुआ, फाइनल फॉर्म है ना। देखो क्या लिखोगे? इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई एम प्लस। 0.059 कैसे आया पता चला था आपको? सारा का वैल्यू पुट करके जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.059 बाई एन। तो फॉर्मूला आपको हो गया E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई एम प्लस। लॉग 1 बाई एम प्लस नोट करो। कर लिए नोट। नेक्स्ट इक्वेशन कर लिए नोट सब लोग? सब लोग नोट कर लिए बेटा? यस सर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इक्वेशन सब लोग बोलो। इक्वल टू ई नॉट। ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट क्या है? ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई एम प्लस। फाइनल रिजल्ट यही ना आया है? यस सर। यस। वीडियो भी सबका भेजते जाएंगे, नोट्स भी भेजते जाएंगे। कॉपी पे नोट्स अच्छा से लिखते जाइए आप लोग। अभी कोई लॉकडाउन टूटने का कोई ये नहीं है, समझ गए आप लोग? ओके सर। देखिए, अगर हम लोग लिए थे कि एम कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एम प्लस कन्वर्ट हो रहा है एम में, है ना। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि Cu2 प्लस है, क्या है यहाँ पे? Cu2 प्लस। ये कन्वर्ट हो रहा है Cu में, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग? बोलिए। तो लिखेंगे E, इसका नॉटिफिकेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो आप ऐसे दिखाते हैं ना, Cu2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu। इसका अगर निकालना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे Cu2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu, ठीक है, माइनस इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu माइनस क्या लिखोगे तुम लोग बताओ? 0.059। 0.059 बाई एन। एन यहाँ पे कितना लिखोगे? एन कितना लिखोगे यहाँ पे? 2 लिखेंगे। हाँ, तो 2 लिख देना। 2 यहाँ पे इसके लिए 2 हुआ। लॉग क्या लिखोगे? 1 बाई Cu2 प्लस। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। अगर आपके पास Zn2 प्लस है,
2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn में। तो कैसे लिखिएगा? Zn 2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Zn था ना, इसको ऐसे लिखेंगे ना आप, E Zn2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Zn इक्वल टू ई नॉट को क्या बोलोगे आप? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, तो क्या लिखोगे? Zn2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Zn माइनस क्या लिखोगे? 0.059 0.059 बाई n कितना लिखोगे? सर n या 2 होगा log 1 बाई Zn2 प्लस Zn2 प्लस। नोट करो, किसी भी मेटल का निकालना होगा हम लोग को, बस सेम कॉन्सेप्ट। बंद हो गया। भी मेटल्स का आपको अगर निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल लोगे। इसको नोट किया आप, इसको नोट कीजिए। सर जैसे देखो, जैसे आपके पास है Mg2 प्लस है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Mg में कन्वर्ट हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना? तो आप ऐसे लिखिएगा इसका Mg2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Mg। अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा, ई निकालना होगा मैग्नीशियम का, आप लिखोगे Mg2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Mg इक्वल टू ई नॉट Mg2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Mg माइनस क्या लिखोगे? बोलो। 0.059 हाँ, 0.059 बाई n कितना? 2 log 1 बाई क्या लिखोगे? Mg2 प्लस Mg2 प्लस लिख लोगे ना? बोलो। यस सर। अब देखो, आप एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, तुम लोग से बनवाएंगे अभी। Zn है, सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस है, डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस है, सिंगल वर्टिकल लाइन Cu। आपको निकालना है, ई निकालना है, मतलब आपको निकालना है सेल पोटेंशियल। क्या निकालना है आपको? सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? इक्वल टू बताए थे ई राइट। हाँ, ई राइट माइनस ई लेफ्ट बताए थे ना आप लोग को। ई राइट में कॉपर है और ई लेफ्ट में क्या है? जिंक है। अभी इसका बताया है, अभी थोड़ा देर पहले इसका बताए थे कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका निकालिएगा। इसमें से फिर माइनस करना होगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस सर। नोट कर लिए पूरा जो बोर्ड पे लिखे हैं अभी? यस सर। अभी इसका निकालना है, लेकिन तुम लोग को बताना होगा। आपको निकालना है अगर सेल पोटेंशियल, तो E इक्वल टू क्या लिखोगे? ई राइट, राइट में कॉपर है, माइनस ई लेफ्ट, लेफ्ट में जिंक है। अभी कॉपर का बताया था तुम लोग को, Cu2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu माइनस 0.059 बाई n बताए थे ना, log 1 बाई Cu2 प्लस। एक कॉपर का बताया, जिंक का भी बताए थे तुम लोग को,
Zn2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Zn इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Zn माइनस 0.059 बाई n लॉग 1 बाई क्या लिखोगे Zn2 प्लस। चलो इस फार्मूला पे पुट करो। तो अगर ई निकालना है तुमको तो क्या लिखोगे ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इसमें से इसको माइनस करो। इसका वैल्यू क्या लिखा हुआ है बोलो, वैल्यू ई नॉट क्या लिखा हुआ है बोलो, ई नॉट CU2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन CU माइनस 0.059 बाई n लॉग 1 बाई क्या CU2 प्लस। कॉपर का हो गया ना इसका, बोलो इसका हुआ ना। हम माइनस करेंगे, अब जिंक का लिखेंगे। क्या लिखेंगे जिंक पे बताओ, जिंक का क्या है, हाँ ई नॉट Zn2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Zn यहाँ माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। प्लस हो जाएगा, हाँ 0.059 बाई n लॉग 1 बाई Zn2 प्लस। ठीक है बेटा बोलो क्या किए, कॉपर में से किसको माइनस कर दिए, जिंक को। एक कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, बताया था ना, माइनस करेंगे किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का। चलो आगे कैलकुलेट करो, ये दोनों को एक साइड लाओ इसको, तो क्या लिखेंगे ई नॉट CU2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन CU माइनस ई नॉट Zn2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Zn। नहीं फिर नहीं, देखो एक साइड लाए माइनस, ये दोनों को कॉमन ले लो, इसको क्या हो जाएगा बोलो 0.059 बाई n लॉग Zn2 प्लस ऊपर चला जाएगा ना, Zn2 प्लस बाई क्या होगा CU2 प्लस। Zn2 प्लस बाई क्या हुआ CU2 प्लस। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू बताए थे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट को हम लोग बोलते हैं ई नॉट। ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे ना, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट को क्या बोलोगे, ई नॉट बोलोगे। एक था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दो इलेक्ट्रोड के बीच जो डिफरेंस होगा उसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। और ई नॉट है तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट को क्या ई नॉट लिखेंगे ना, माइनस 0.059 बाई n लॉग Zn2 प्लस बाई क्या है CU2 प्लस। Zn2 प्लस बाई CU2 प्लस। ये देखो ये ई जो है तुम्हारा सेल पोटेंशियल है, ई यहां पे क्या है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे निकालते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर पे निकालते हैं तो ई नॉट बोलते हैं। ई नॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। चलो फिर रिपीट करते हैं इसको, ध्यान से देखो। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने बता दिया है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई n लॉग 1 बाई जो भी मेटल रहेगा। यहां पे मैंने एक फार्मूला लिया था, फार्मूला क्या था आपके पास, Zn सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस, डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu
हम बोल रहे थे कि इसका सेल पोटेंशियल निकालिए, तो कहिएगा कि सर सेल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालने के लिए आपने सिखाया है। कॉपर का क्या होगा, ECU2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन CU इक्वल टू E नॉट CU2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन CU माइनस 0.059 बाई n log 1 बाई CU2 प्लस। सिमिलरली इसी तरह से जिंक का होगा, किसका होगा, जिंक का। तो कॉपर का आपको पता हो गया, जिंक का पता हो गया, तो कॉपर में से जिंक को माइनस कीजिए। यहां तक तुम्हारा कॉपर का है, ये तुम्हारा जिंक का है ना। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें जिंक का जब माइनस करेंगे तो आपको आएगा लास्ट में E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाई n log Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस, Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। दोनों कंसंट्रेशन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, कंसंट्रेशन के फॉर्म में। नोट कीजिए। कोई प्रॉब्लम इसमें हमको बताओ तुम लोग। सर थोड़ा साइड हो जाएगी। हो गया। सब लोगों का हो गया। यस सर, यस सर, हो गया बेटा, बोलो। यस सर, यस सर। ओके, देखो फिर इसको रिपीट कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या निकाले।